वेलकम टू लर्न विद शादाब। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमाइंस ऑफ द अर्थ। हम लोग 4 चैप्टर पहले कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर क्लास 6 का ज्योग्राफी का और दूसरा, तीसरा, चौथा सब कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा और आपको उसको समझना चाहते हैं इससे पहले टॉपिक को भी, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। वीडियो में हम लोग लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर को ही कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर जो होता है ना, हमारा सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जहाँ मतलब हम लोग रहते हैं ज़मीनी इलाका जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हम लोग अपना पैर रख सकते हैं, उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो प्लेट्यू हो, चाहे वो कोई सा भी ज़मीनी इलाका हो जहाँ पर मतलब पत्थर हो, जैसे ज़मीन हो। जैसे पानी में हम लोग पैर नहीं रख सकते, पानी में पैर घुस जाएगा, तो वो हमारा क्या हो गया, आपका हाइड्रोस्फीयर में आ गया। और लिथोस्फीयर जो है ना, जहाँ पर हम पैर रख सकते हैं, उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो लिथोस्फीयर टोटल हमारा अर्थ जो है ना, 2 मेन चीज़ में डिवाइड है। अर्थ में हम लोग का पानी है और लैंड एरिया है। लैंड एरिया मतलब कि लिथोस्फीयर और पानी मतलब हाइड्रोस्फीयर। तो अर्थ में जो है ना 71% पूरा पानी है और 29% जो है ना हमारा लैंड एरिया है। 29% लैंड एरिया है और जितना लैंड एरिया है ना, उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। उसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे इधर का पार्ट हो गया आपका, डिवाइड कर दिए, इसका नाम अलग रख दिए, मतलब बॉर्डर बना दिए हैं। और इधर का अलग नाम रख दिए, बॉर्डर बना दिए हैं। और इधर का भी अलग नाम रख दिए, इधर का भी जगह का अलग नाम रख दिए। मतलब जितना लैंड एरिया है उसको हम लोग डिवाइड कर दिए हैं 7 पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 मेजर कॉन्टिनेंट, जिसको हम लोग 7 कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, और बाकी सब पानी। तो चलिए अब हम लोग 7 कॉन्टिनेंट को अलग से सेपरेट तरीके से सबको समझते हैं, कौन कौन कॉन्टिनेंट सबको जानते हैं। तो पहले सबका नाम पहले मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये कॉन्टिनेंट आपको जो दिख रहा है, ये कॉन्टिनेंट जो आपको दिख रहा है, ये पीला पीला, ये एशिया है। ये एशिया है। और इधर जो आपको दिख रहा है, इसके बगल में जो लगा हुआ है, ये यूरोप है। और इसके बाद फिर ये है आपका, उससे नीचे लगा हुआ है जो है, ये है आपका अफ्रीका। और ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। और ये है आपका साउथ अमेरिका। और ये है अंटार्कटिका। टोटल 7 हो गए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एशिया के बारे में समझते हैं। एशिया का है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है ना हमारा, ये पीला जो कलर का है एशिया, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। मतलब जितना कॉन्टिनेंट है ना 7 में से सबसे बड़ा यही है। ये जो है 1/3 एरिया, मतलब 1/3 एरिया जो है मतलब खुद मतलब कवर करता है। सिर्फ लैंड एरिया का जितना एरिया है ना, उसका 1/3 एरिया सिर्फ एशिया है, एशिया में है। ठीक है। द कॉन्टिनेंट लाइज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे मैंने बताया था, इधर से बीच में इक्वेटर रहता है, ये आपको दिख रहा है इक्वेटर है। और इधर का पार्ट जो होता है, ये नॉर्थ साइड का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और इधर का पार्ट जो होता है उसको हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और इधर का जो पार्ट होता है, इधर का दायां साइड का, उसको हम लोग ईस्टर्न बोल देते हैं, ईस्ट बोल देते हैं, इसलिए यहाँ पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है ना। और इधर का पार्ट है, ये हो गया आपका, इधर जो है ये वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो हमारा जो है एशिया है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है ना। The continent lies in the eastern hemisphere. Tropic of Cancer passes through this continent. Tropic of Cancer जो है ना, इससे पास होता है। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, आपको मैंने एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में मैंने बताया है। देखिए, ये रहा था इक्वेटर और 23 डिग्री में नॉर्थ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है। ठीक है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ से पास होता है। अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये सब नहीं जानते हैं, तो आप मेरी पहले वीडियो देख सकते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाला चैप्टर में मैंने इसे पूरा डिटेल में समझाया है, आप उससे वहाँ जाके समझ सकते हैं। ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है एशिया से। और एशिया जो है ना, इससे सेपरेट है। क्या नाम है, यूरोप से सेपरेट है। ये जो दिख रहा है ना, इसका बगल वाला पर्पल टाइप कलर में है, तो उससे जो है ना आपका एशिया मतलब लगा हुआ है एक माउंटेन के द्वारा। उनके बीच में एक माउंटेन है और वहीं से ये डिवाइड है। एशिया, इधर एशिया है, यहाँ मान लीजिए यहाँ माउंटेन है, यहाँ एशिया है, यहाँ यूरोप है। ठीक है, समझ गए।
अब चलिए अफ्रीका। अब अफ्रीका के बारे में जानते हैं। अफ्रीका कौन सा है? ये वाला है। ये देखिए हरा कलर जो दिख रहा है ना, हरा कलर जो एशिया से नीचे साइड में लगा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा है अफ्रीका। अफ्रीका क्या है? सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये जो है सेकंड नंबर पे बड़ा है, मतलब एशिया से ही छोटा है, बाकी सब कॉन्टिनेंट से ये बड़ा है, ठीक है ना। इक्वेटर पास थ्रू द मिडिल ऑफ अफ्रीका। और अफ्रीका ही एक तो ऐसा मतलब कॉन्टिनेंट है जहाँ पर से इक्वेटर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। देखिए ऊपर में भी 23 डिग्री साउथ पास होता है, मतलब नॉर्थ पास होता है, और नीचे में भी साउथ पास होता है। खाली अफ्रीका ही है, और ऐसा कोई सा कॉन्टिनेंट नहीं है जिसमें तीनों पास होते हो, ठीक है ना। और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर मतलब सबसे बड़ा नदी, दुनिया का सबसे बड़ा नदी जो है नील नदी, ठीक है ना, वो यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर? अफ्रीका में के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। और सहारा डिज़र्ट जो सबसे लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट है, डिज़र्ट में जो है सबसे मतलब हॉट डिज़र्ट और सबसे बड़ा डिज़र्ट है, वो भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। अब हम लोग नॉर्थ अमेरिका देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका कौन सा है? ये वाला है। देखिए इस साइड वाला ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका इसका नाम क्यों पड़ा? और इनका नाम इसलिए पड़ा कि इधर जो है ये नॉर्थ साइड में है और ये जो अमेरिका इस साउथ साइड में है। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेटर है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, तो इसीलिए इसका नॉर्थ अमेरिका हम लोग नाम रख दे दिए है और इसको हम लोग साउथ अमेरिका नाम दे दिए है। तो हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में जान रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका जो है ना थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका है और अफ्रीका से छोटा जो है नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। पनामा कैनल सेपरेटेड इज फ्रॉम साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जो है, मतलब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, टच है यहाँ पर, जो टच है ना उस किस चीज से टच है? पनामा कैनाल से टच है, ठीक है ना। और नॉर्थ अमेरिका 3 साइड से समुद्र से गिरा हुआ है, 3 साइड से समुद्र से जुड़ा हुआ है और एक साइड से साउथ अमेरिका से कनेक्ट है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इधर का है, इधर एक तो हो गया आपका अटलांटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है, इधर पैसिफिक ओशियन है लेफ्ट साइड में, और आपका इधर उसका नॉर्थ साइड में जो है ना ऊपर साइड में आपका है आर्कटिक ओशियन है, ठीक है, आर्कटिक ओशियन है। ओशियन के बारे में भी हम लोग जानेंगे इसके बाद। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कौन सा है? तो साउथ अमेरिका देखिए ये वाला साउथ अमेरिका जो आपको पीला कलर का दिख रहा है ना, ये साउथ अमेरिका, क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में इसलिए साउथ अमेरिका इसका नाम पड़ा और इसका नॉर्थ अमेरिका। होम टू द एंडेस द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर ना सबसे बड़ा माउंटेन जो है लॉन्गेस्ट माउंटेन पाया जाता है साउथ अमेरिका में ही। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ये तो लॉन्गेस्ट था, यहाँ पर अफ्रीका में जो पाया जाता था वो लॉन्ग था, लेकिन लार्जेस्ट रिवर जो है यहाँ पाया जाता है साउथ अमेरिका में पाया जाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और इक्वेटर जो है, इक्वेटर यहाँ से पास होता है, इक्वेटर पास थ्रू इट, समझ गए। चलिए अब हम लोग यूरोप के बारे में जानते हैं। यूरोप जो है 5 नंबर पे आता है, मतलब स्मॉल है यूरोप। ये देखिए सबसे बड़ा हो गया एशिया, उसके बाद हो गया अफ्रीका, उसके बाद हो गया नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद उससे छोटा होता है साउथ अमेरिका, उससे छोटा होता है जाके आपका यूरोप, ठीक है। तो यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, एशिया छोटा है। एशिया से किस चीज़ से सेपरेट है? ये मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर एशिया से ये सेपरेट है यूराल माउंटेन से, यूराल माउंटेन से ये सेपरेट है। और यहाँ पर जो है ना डिजर्ट नहीं पाया जाता है, यूरोप के अंदर डिजर्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग अगला ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। हमारा छठा कॉन्टिनेंट, छोटा कॉन्टिनेंट मतलब 6 नंबर पर जो स्मॉल है, मतलब यूरोप से छोटा है, वो हमारा है ऑस्ट्रेलिया। और वो कहाँ पर पाया जाता है? वो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, मतलब और इधर का डायरेक्शन है, तो इसको हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर और ईस्ट बोल देंगे, ईस्ट भी बोल देंगे, साउथ ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है ना।
ये ऑस्ट्रेलिया क्या है, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कॉल्ड द इसलैंड कॉन्टिनेंट, इसको इसलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ये पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, देख लीजिए यहाँ से मतलब इक्वेटर है, यहाँ पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। वन कंट्री कवर्स होल कॉन्टिनेंट, और यहाँ का ये बात है ना मेन बात कि मतलब एक ही कंट्री जो है पूरा कॉन्टिनेंट में है, एक ही कंट्री है। जैसे एशिया का अंदर हमारा ना सिर्फ एशिया में बहुत सारे कंट्री आते हैं, इंडिया आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, चाइना आते हैं, बांग्लादेश आते हैं, श्रीलंका आते हैं, बहुत सारे कंट्री आते हैं। यूरोप में भी अलग अलग कंट्री आते हैं, और अफ्रीका में भी बहुत सारे कंट्री आते हैं, और नॉर्थ अमेरिका में 3-4 कंट्री आते हैं, साउथ अमेरिका में भी आते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर सिर्फ एक कंट्री होते हैं। ठीक है, यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ ले कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर एक ही देश है, तो आप आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया हमारा अब लास्ट कॉन्टिनेंट है हमारा जो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका लोकेट एट द साउथ पोल। देखिए यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है। मैंने पहले बताया था, पहली वीडियो में बता चुका हूँ, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, दोनों पोल है, ठीक है ना। और ये अंटार्कटिका कहाँ पर पड़ता है, एक सेकेंड, ये साउथ, नॉर्थ नहीं साउथ। अंटार्कटिका कहाँ पर पड़ता है, साउथ पोल में पड़ता है। कवर्ड विथ थिक आइस, अंटार्कटिका जो है ना पूरा आइस से घिरा हुआ है, क्योंकि सूरज की रोशनी इधर नहीं आ पाती, पोल की तरफ जो है सूरज की रोशनी नहीं आ पाती है। मैंने पहले चैप्टर में इससे पहले चैप्टर में बताया है क्यों नहीं आती है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पिछला चैप्टर को देख सकते हैं। यहाँ पर ना ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आइस से जमा हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहते हैं, तो इंसान यहाँ रह नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। सिर्फ यहाँ पर रिसर्च करने के लिए कई देश जाते हैं, और रिसर्च स्टेशन है सब देश की। तो इंडिया का भी यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है, जिसको हम लोग मैत्री कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग हाइड्रोस्फीयर, हमारा लिथोस्फीयर पूरा कवर हो चुका है। मैंने सब कॉन्टिनेंट के बारे में आपको बता दिया है। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो, अगर आपको समझ नहीं आया हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो हाइड्रोस्फीयर मैंने पहले बताया था आपको, जो अर्थ का जो हमारा ये होता है पूरा इलाका, जितना मतलब अर्थ का है, उस 71% वाटर है, पानी से 71% घिरा हुआ है, सिर्फ 29% जो है ज़मीनी इलाका है। इंडियन ओशियंस, सी, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर एंड ग्राउंड वाटर सब जो है मतलब इसमें जुड़े हुए हैं 71% अर्थ का पानी में। लेकिन इसमें सैल्ट वाटर भी है और फ्रेश वाटर भी है। और सैल्टी वाटर मतलब बोले तो जो समुंदर में रहता है, जो हम लोग पी नहीं सकते। जितना ओकेन का वाटर आपको दिख रहा है ना, जितना ओकेन का वाटर दिखता है वो आप पी नहीं सकते हैं, उसको कुछ भी पीने लायक नहीं है, क्योंकि सब में सैल्ट होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सैल्ट होता है। और फ्रेश वाटर बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है पूरी वर्ल्ड में। 71% हमारा वाटर से घिरा हुआ है अर्थ, लेकिन 71% के अंदर में से सिर्फ 2.7% के करीब फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जो हम पी सकते हैं, जो हम डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए टोटल ओशियन कितना तो है, 5 ठो ओशियन है। पैसिफिक ओशियन जो लार्जेस्ट है और डीपेस्ट भी है, लार्जेस्ट है और एक जगह इसका डीप भी है। मरियाना ट्रेंच जिसको बोलते हैं वो डीप है, ठीक है। और एक है अटलांटिक ओशियन सेकंड नंबर पे, जो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। तीसरा है इंडियन ओशियन, जो इंडिया के बेस पर नाम पड़ा है। चौथा है साउदर्न ओशियन, ठीक है, जो अंटार्कटिका के करीब है। और पांचवा है आर्कटिक ओशियन, जो नॉर्थ पोल के करीब है। तो चलिए हम मैप में आपको समझा देते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन है, और इधर भी पैसिफिक ओशियन है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे दो तरफ से कैसे पैसिफिक ओशियन है। तो देखिए हम लोग जो मैप जो खोले हैं, जो हमारा ग्लोब है, हमारा वर्ल्ड तो पूरा गोल है ना, तो हमारा जो वर्ल्ड पूरा गोल था, लेकिन हम लोग मैप खोले हैं ना, तो इधर इधर हो गया। नहीं तो अगर ग्लोब में हम लोग देखेंगे ना, तो ये पैसिफिक ओशियन इसके बगल में ही होगा, ये इसके बगल में ही है, समझे ना, इसी से जुड़ा हुआ है, गोल है। तो हम गोल जैसे किसी को रहता है उसको हम लोग खोल दिए है, तो बीच से मतलब
बीच से मतलब बीच में सटा हुआ मानिए, अगर हम कॉपी से बीच से सटा हुआ अगर हम खोलेंगे तो फिर वो तो पूरा बहुत दूर हो जाता है ना, इसी तरह से दूर हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसी मैप में दिखाने के लिए, लेकिन दोनों साथ में ही है, समझे ना, दोनों साथ में ही है, जुड़ा हुआ है, ग्लोब में आप देख सकते हैं उसको, पैसिफिक ओशियन। और ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर में। क्या हम लोग पढ़े थे, ये देखिए आर्कटिक ओशियन इधर है, आर्कटिक ओशियन नॉर्थ पोल तरफ है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इधर साउथ ओशियन इधर है, साउदर्न ओशियन। ये रहा आपका इंडियन ओशियन, ये रहा आपका अटलांटिक ओशियन। और जितने ओशियन है ना सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। तो हमने आज ओशियन आपको समझा दिया, मतलब हाइड्रोस्फीयर पूरा समझा दिया और लिथोस्फीयर भी समझा दिया। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़े। लिथोस्फीयर क्या होता है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सॉलिड पार्ट रहता है, जैसे हमारा एशिया हो गया, यूरोप हो गया, मतलब जितना हमारा सॉलिड पार्ट है उसको हम लोग 7 भाग में डिवाइड किए, जिसका नाम हम लोग दे दिए है कॉन्टिनेंट, और सबका अलग अलग नाम रख दिए है पहचान के लिए। ये हो गया एशिया, ये हो गया यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सबके बारे में जाने। और हम लोग ओशियन के बारे में जाने, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, सारे ओशियन के बारे में जान चुके हैं, सारे समुद्र के बारे में जान चुके हैं। ओशियन मतलब समुद्र होता है, जान चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग आधा पार्ट मतलब कवर कर चुके हैं वीडियो का, और आधा पार्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। लिथोस्फीयर, लैंडफॉर्म कंटिन्यूअस, लिथोस्फीयर, लैंडफॉर्म एंड कॉन्टिनेंट, हाइड्रोस्फीयर एंड वाटर बॉडीज, ये दोनों कवर हो चुका है। इसमें से अगर आपको जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। और ये दोनों जो है आपका हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। और बाकी इससे पिछला चैप्टर भी मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उसे देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी, अपने क्लासमेट में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।